Good morning, 10th class. Beta, how are you? Hope all of you are fine. It's your class of chemistry and I'm your teacher मैम नालिश मुस्तबा. आज इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं बायो केमिस्ट्री. ठीक है, नेम इंडिकेट कर रहा है बायो मीन्स लाइफ. तो बेसिकली बायो केमिस्ट्री इज़ द डेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, या जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायो केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बायो केमिस्ट्री. व्हाट इज़ बायो केमिस्ट्री 10th क्लास? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, या जो उनकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं, या जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग बॉडीज़ के अंदर हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट जो मौजूद हैं एलिमेंट्स, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कार्बन, आ जाता है हाइड्रोजन, आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह आ जाते हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर बहुत कसीर मिक़दार में मौजूद होते हैं. साथ में सल्फ़र वगैरह भी बॉडी के अंदर मौजूद है, फास्फोरस वगैरह भी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडीज़ के अंदर मौजूद होता है. ठीक है, तो जो अगर प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखी जाए, सेल प्रोटोप्लाज्म जो आप लोगों ने बायोलॉजी में स्टडी किया हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ है, प्रोटोप्लाज्म की केमिकल एनालिसिस के बाद ये चीज़ सामने आई है कि वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो बेसिकली 2 कंपाउंड से बना हुआ है, यानी कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो 2 बेसिक चीज़ों से बना हुआ है. एक को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं और एक को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं. ठीक है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिससे प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है. अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. आप इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कह सकते हैं 10th क्लास के. ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इनमें आपके पास आ जाते हैं जी अपना कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, इसके अलावा फैट्स वगैरह आ जाते हैं, लिपिड्स उन्हीं में आ जाते हैं. नंबर 4 आ जाते हैं विटामिन्स वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, ये सारे आपके पास आ जाते हैं जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं. या फिर आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह होते हैं ये भी आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. तो हमारे पास ये सारी की सारी विच आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द ह्यूमन एंड एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड. तो 10th क्लास बेसिकली आप लोगों ने इस चैप्टर में जो स्टडी करना है, जो इस चैप्टर के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ जाते हैं, अगर मैं आपको वो बताऊँ, इसमें आप इस चैप्टर के एंड पर आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स से फैमिलियर होंगे, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, इसके अलावा डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे. प्रोटीन्स के अंदर कितने आपके पास बॉन्डिंग आ जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में स्टडी करना है. ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक लेते हैं. तो ये तो आपके पास थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूँ तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पहला जो टॉपिक है डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बो नाम इंडिकेट कर रहा है कार्बन हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, इसका नाम क्या बन गया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं. कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रो, हाइड्रो का वर्ड 10th क्लास जहाँ कहीं भी आता है द मीनिंग ऑफ हाइड्रो इज़ वाटर, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसे कंपाउंड कार्बन के जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद होते हैं, दिस आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं हाइड्रेट्स, हाइड्रोजन को भी कह सकते हैं. तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं इन्हें आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन हाइड्रोजन, यानी कि कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिकली. या आप ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बने होते हैं जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, यानी कि ये हैं जी आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सिल. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स ऑफ किसके, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एल्डिहाइड्स पढ़े थे
एल्डिहाइड्स के ये कंपाउंड्स हो सकते हैं या कीटोन्स के कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वो एक एल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा। एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? CHO, और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो 10th क्लास पोलीमीन मैनी हाइड्रो ऑक्सल ग्रुप अटैच हैं, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल जिनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मौजूद हैं, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप और कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो आपके पास पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स मीन मैनी फंक्शनल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें कई आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स? 10th क्लास, दे आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बिकॉज दे कंटेन 2 ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है।